The most common cause of your missed periods is this time you must avoid physical activity. आप fertile भी हो सकते हैं, you can be infertile too. आपकी periods irregular तो होने ही वाले हैं, which basically means you cannot become pregnant. Hi guys, I'm Dr. Yogesh Arul, and during the early parts of my medical career, I have seen a lot of patients with missed periods. And इसमें से I have seen three types of cases जो बहुत ज़्यादा ही common है, and I'm pretty sure आप इसमें से एक हो. Type number one, रेखा नाम की एक लड़की थी. She was preparing for a NEET UG exams, always stressed, low on sleep, and खाना भी time पे नहीं खाती थी. And उसके वजह से उसके periods कभी time पे नहीं आती थी. Every day she used to wake up and check the calendar. And this made her even more stressed, not only affecting her studies but also affecting her health. Type number 2, रिया नाम की एक लड़की जिसका एक बॉयफ्रेंड था अर्जुन. Deeply in love, late night calls, morning walks, shared all the secrets. पर एक रात things went a bit more wild. But उस वक्त अर्जुन ने बोला कि don't worry, I will pull it out on time. And just as Arjun promised, he did pull it out on time. बट फंडा ये है कि साइंस और प्यार हमेशा साथ नहीं होते. टाइप नंबर 3, मीरा नाम की एक लड़की थी. टॉपर ऑफ द बैच, एक्सेलिंग इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एकेडमिक्स. सिर्फ ये नहीं, पर ये बाकी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन थी. बट एट व्हाट कॉस्ट? हर फेस बिकेम ऑयली, जिसकी वजह से एक्ने जस्ट यूज्ड टू बी अ नॉर्मल थिंग फॉर हर. हर पिलो वाज फिल्ड विद हेयर, एंड रात में भूख लगना, द सो कॉल्ड मिडनाइट क्रेविंग्स, was something very normal to her. पहले समझता है कि what is menstruation. देखो, menstruation हमारे बॉडी का natural cleaning mechanism है of the inner lines of uterus. So our uterus builds up a cushion in the inner lining of the wall. तो हर मंथली ये शेड होता है जिसको हम कहते हैं menstruation. अब menstruation में दो phases होता है, which is follicular phase and luteal phase. अब follicular phases में बहुत सारे eggs recruit होते हैं, and इसमें से एक dominant egg आ जाता है जिसमें से estrogen और LH बहुत हाई क्वांटिटीज में रिलीज होकर सिर्फ एक एग रिलीज होता है. अब इस एग के पास दो ऑप्शन है. इट कीप्स वेटिंग फॉर द स्पर्म, एंड अगर स्पर्म आया दिस विल गिव राइज टू द बेबी. बट अगर बाय चांस स्पर्म नहीं आया दिस विल कीप वेटिंग एंड डाई. एंड तब शुरू होता है द लूटियल फेज. ऑलराइट, अब मेरे को पता है कि आप लोग काफी कंफ्यूज्ड हो, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस a simple analogy. अब समझ लेना, आपकी यूट्रस एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है. ऑलराइट, सो उन्हें लगता है कि कुछ नया आने वाला है, सो लेट्स थ्रो आउट ऑल द ओल्ड मटेरियल एंड बिल्ड समथिंग न्यू. तो हमारे यूट्रस क्या करता है? इट शेड्स आउट द इनर लाइनिंग एंड थ्रोज इट आउट, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. अब डे 1 to day 5 हो गया मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हमने पुराने दीवार को तोड़ के फेंक दिया. अब डे 6 to day 14 होता है फॉलिकुलर फेज. अब इस फेज में हम पूरा सीमेंट लगा रहे हैं. क्यों? Because we are expecting someone so that we can build a house. Day 14, the delivery truck arrives. अब delivery truck में क्या आता है? Is nothing but the egg, and इसको हम कहते हैं ovulation. Now this egg waits for a sperm. अगर ये sperm time पे आ गया तो this will build into a full blown house. But अगर by chance sperm नहीं आया, the dry cement will just get harder, and eventually menstruation के time में the cement just crumbles. अब समझते हैं द रियल रीजंस ऑफ मिस्ड पीरियड्स. अब इसमें दो टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं. नंबर 1, you're physically active, नंबर 2, you're physically inactive. Now by physical activity I am not talking about jogging or gymming or something else. It's quite obvious. Now let's say you're physically active. The most common cause of your missed periods is pregnancy, because even one act of unprotected intercourse can lead to pregnancy. अब इसका दो कारण होता है. नंबर 1 इज क्वाइटस इंटरप्टस. अब इसका रियल मतलब ये है कि योर बॉयफ्रेंड पुल्स इट आउट इन टाइम बिफोर द इजैकुलेशन, बट फिर भी आप प्रेग्नेंट होते हैं. अब ये क्यों होता है? नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रीकम. अब ये जो प्रीकम है, दिस इज सेक्रेटेड बाय द बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड. अब नेचुरली दिस डजंट हैव एनी स्पर्म, but when the male genital tract already has some sperms, this precum can carry the sperms and lay it in the female genital tract. अब precum ऐसा एक secretion है which is secreted by the bulbo-urethral glands from the males, and during arousal this secretion carries the sperms which is already in the male genital tract, and because of this coitus interruptus या withdrawal method fails in 22% cases every year. And the second reason is delayed ovulation, which is the fertile period getting delayed. अब इसको समझने के लिए हमको समझना होगा what exactly is fertile period. अब fertile period is a period जो नाम से ही पता चल रहा है where you are the most fertile, which basically means there's a very high chance of getting pregnant. Now let me simplify this for you. Ovulation happens at day 14.
Now, ovulation can obviously vary by 2 days plus or 2 days after. Now, the sperm can survive up to 3 to 5 days. So, if you consider all these factors, you have a total fertile window of day 10 to day 16. And during this time, you must avoid physical activity if you want to avoid pregnancy. अब आपके मन में एक सवाल होगा, how do I calculate my fertile period? Because everyone's period duration varies. So step 1, you have to calculate your ovulation date. So take the cycle length minus 14. Now let's say your cycle length is 30 days, minus it with 14 and you get day 16. Now day 16 is your ovulation. Now to find out the fertile period, take your ovulation day and add plus 3 days and minus 3 days. ये जो window है, this will be your fertile period. So in our case, her fertile duration was from day 13 to day 19. So अगर आप इस पीरियड में unprotected intercourse avoid करोगे, there is a very minimal chance that you will become pregnant, and this is known as periodic abstinence. But wait, ये टेक्निक हमेशा काम नहीं करेगा because there's a lot of factors जिससे आपकी ovulation बहुत जल्दी या बहुत लेट होगी. For example, excess stress, fever, exercise, you're not sleeping on time, and I'm pretty sure all of you have some of these factors. So ये मेथड बहुत ही अनरिलायबल है. अब आपके मन में एक सवाल आएगा, is there any way to know कि ovulation कब हुआ? Fortunately, yes, क्योंकि आपके डिस्चार्ज का भी phases होता है. So phase 1 is a dry phase which usually occurs from day 1 to day 3 after your periods, where it's fully dry and you are completely infertile. Now the next is the sticky phase. So during this phase, आपकी secretions will stretch but it will break in the middle, and यहाँ आपकी secretions will be white, cloudy and forms a sticky glob. Next comes the creamy phase. Here you are semi-fertile, which means आप fertile भी हो सकते हैं, you can be infertile too. And during this phase, your secretions will be very creamy, cloudy and thick. And next comes the clear phase. इस phase में आप सबसे ज़्यादा fertile हो, and during this phase, your secretions will be super stretchy, slippery and clear, just like an egg white. अब आता है to the most awaited section for those people who are physically inactive. So the most common cause which I find to see is those people who have excessive weight and who are obese. अब इसमें दिक्कत आता है when the person is having excess of fat. This will produce more estrogen. अब ये estrogen will cause a hormonal imbalance in the body, causing delayed periods. And this also leads to insulin resistance, which I'm not going to explain in detail क्योंकि ये खुद एक अलग वीडियो है. Number 2, a sluggish hypothalamus. तो जब कोई लड़की पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करता है, हमेशा सोफा में बैठ के, नॉट इवन मूविंग अ बिट, दिस आल्सो कैन कॉज डिलेड पीरियड्स. नंबर 3, मेनॉर्क. Now let's say आपकी periods अभी शुरू हुआ. In the first 2 to 3 years, your periods can be irregular and it's completely normal. Number 4 is rapid weight loss or having a very low body weight. Because जब आपकी body में fat नहीं होता, your body doesn't produce adequate estrogen. So this can cause irregular cycles itself. And this is very commonly seen in athletes, models and dieting individuals. Number 5, stress. अब आपके मन में एक सवाल होगा, यार स्ट्रेस तो सबके लाइफ में है एंड व्हाई इज इट कॉजिंग इरेगुलर पीरियड्स इन मी? नाउ हमारे बॉडी में देयर इज अ सिंपल एक्सिस, hypothalamus, pituitary and adrenals. Now when you are excessively stressed, आपकी adrenals secretes a lot of cortisol. Now this cortisol suppresses the hypothalamus, which in turn suppresses the pituitary. Now LH and FSH are the major hormones which regulate your cycle. अब इस हार्मोन्स की डिसबैलेंस की वजह से your periods will be affected. अब हम आता है पैथोलॉजिकल कॉज, विच बेसिकली मीन्स आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. इसमें सबसे पहला कॉज आता है PCOS. यस, आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव हर्ड दिस नेम वेरी कॉमनली, एंड ये इतनी कॉमन हो चुका है कि हर 5 में से एक लड़की को तो PCOS है. बट आयरॉनिकल फैक्ट ये है कि ड्यूरिंग द अर्ली 1990s देयर वर सो मेनी केसेस ऑफ PCOS, पर आज की डेट में 2025 में PCOS केसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ. अब PCOS ऐसा एक कंडीशन है जहां LH और FSH हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है, जिसके वजह से आपकी जो एग्स है इट डजंट फुल्ली मैच्योर, सो इट डज नॉट रिलीज एवरी मंथ. वैसे हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन एंड मैकेनिज्म, बट PCOS still remains a very common cause of missed periods in young. Number 2 is thyroid problems. Thyroid is like a body का clock. If it's slow or fast, आपकी periods irregular तो होने ही वाला है. नंबर 3, हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया. ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. सो योर बॉडी थिंक्स दैट यू आर एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑटोमेटिकली आपकी पीरियड्स बंद हो जाता है. अब इसका भी कई सारे कॉजेस है, लाइक स्ट्रेस, मेडिकेशन, थायराइड प्रॉब्लम्स और इवन अ स्मॉल कैंसरस ग्रोथ.
नंबर 4, आपकी यूट्रस के साथ कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है लाइक पॉलिप्स और फाइब्रॉइड्स। अब इसमें सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स नहीं, उसके साथ हैवी ब्लीडिंग, क्लॉट पासेज या बहुत ज्यादा पेन या प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज एशरमैन सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में आपकी यूट्रस के अंदर स्कार्स बन जाता है। अब ये क्यों बनता है? फॉर दोज वुमन हु अंडरवेंट अबॉर्शन एंड अंडरवेंट डीएनसी, दिस कैन लीड टू स्कारिंग। या किसी औरत में सिवियर यूट्राइन इन्फेक्शंस होता है, इसमें भी स्कारिंग हो सकता है। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट व्हिच इज द मोस्ट स्कैरियस्ट कॉज इज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। एंड आई डोंट वांट टू से दिस, बट आजकल प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड इसका बेसिक मतलब ये है कि योर ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग्स एट अ वेरी अर्ली एज, व्हिच बेसिकली मीन्स यू कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट। अब ये ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टडीज ये कहता है दैट मॉडर्न डाइट एंड जंक फूड मे बी द मेजर कॉज फॉर अर्ली ओवेरियन एजिंग। एंड ये आजकल इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टडीज ये कहता है दैट पीपल आर हैविंग अ मॉडर्न डाइट रिच इन जंक फूड इज कॉजिंग अर्ली ओवेरियन एजिंग। एंड और एक स्टडी ये भी कहता है दैट हैविंग अ हाई फैट डेयरी डाइट लाइक बटर एंड फुल फैट मिल्क कैन कॉज प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। मतलब अंडे तो है बट बहुत कम क्वांटिटी में। एंड आखिर में आता है मेडिकेशंस लाइक कंबाइंड ओसी पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स एंड थायराइड पिल्स। नाउ कमिंग टू थायराइड पिल्स, hypothyroidism and hypothyroidism can cause menstrual issues. अब ये missed periods may look like a small issue, but how does it affect a normal person? क्योंकि यार जिन लोग के पास पैसा है और जो लोग एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इट रियली अफेक्ट्स देम इन अ डिफरेंट वे। नाउ लेट्स से द रिस्पॉन्स टाइम। अगर एक अमीर आदमी के पास ऐसा इशूज है, ही कैन जस्ट क्विकली एक्सेस अ टॉप क्लास डॉक्टर, बट वेयर एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन हैज टू थिंक कि यार I have to go to work, I cannot just go consult a doctor, जिसकी वजह से ये जो बेसिक डायग्नोसिस है gets delayed by a very long time। फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ लेट मी बी हॉनेस्ट विद यू, एन एंटायर PCOS पैनल easily costs around 5,000 to 7,000। अब एक अमीर आदमी के लिए दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल टेस्ट, बट एक मिडिल क्लास आदमी जो हार्डली 30-40 हज़ार कमाता है, for them it's very difficult। अब इसी वजह से the diagnosis of this disease gets delayed and this can even affect her fertility। फिर आते हैं lifestyle factors। एक अमीर फैमिली के लिए getting a good gym, a balanced diet, सब कुछ आसान हो जाता है। Now this doesn't mean fixing things becomes easier, but that person will take advantage of it। But a poor person, even if she wants to find the solution, उसके लिए काम जाना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा, everything becomes an issue। अब आते हैं to the solution of missed periods। Now the basic answer for this is actually treat the underlying cause, whichever I've spoken about, जैसे कि physiological causes and pathological causes। But most of the times the answer is a simple, balanced, nutritious, healthy diet। अब मेरे को पता है कि आप सोच रहे होंगे यार बैलेंस डाइट तो हम सब करते हैं या नहीं करेंगे, बट लेट मी टेल यू समथिंग कॉल्ड सीड साइक्लिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मैजिकल ट्रिक नोन एज सीड साइक्लिंग। अब इसमें काफी सारे स्टडीज हो चुके हैं व्हिच हैव इजीली शोन दैट सीड साइक्लिंग इज एसोसिएटेड विद इंप्रूव्ड मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी। अब सीड साइक्लिंग में बेसिकली 4 सीड्स होता है, फ्लैक्स सीड्स, pumpkin seeds, sunflower seeds and sesame seeds। अब seed cycling में you should consume different seeds in your follicular phase and your luteal phase। अब your follicular phase lasts from day 1 till your ovulation, which is day 1 to day 14। अब इसमें you will be consuming flax seeds and pumpkin seeds for a healthy follicular development, which means your eggs will be growing in a very healthy way because they support estrogen। Simple है, all you have to do is take 1 teaspoon of flax seed and 1 teaspoon of pumpkin seeds per day during your follicular phase। फिर आता है luteal phase। अब इस phase में you just have to have 1 teaspoon of sesame seeds and 1 teaspoon of sunflower seeds, and this will support your progesterone and your overall hormonal balance। Now for those who are having very irregular periods, also have very painful periods, इसके लिए भी काफी कुछ solutions हैं। एंड इसमें माई फेवरेट सोल्यूशन इज फेनुग्रीक सीड्स। एंड इसमें भी एक स्टडी में देखा गया दैट फेनुग्रीक सीड पाउडर कैन एक्चुअली डिक्रीज द पेन सिवियरली। सिर्फ ये नहीं, बट इट हैज आल्सो डिक्रीज सिम्टम्स लाइक हेडेक, फटीग एंड नॉशिया। एंड नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज फ्लैक्स सीड्स। यस, सिर्फ सीड साइक्लिंग में नहीं, दिस आल्सो डिक्रीजेस पेनफुल पीरियड्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज फ्रूट्स। सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेनफुल पीरियड्स, स्पेशली इन PCOS, my favorite fruit is pineapple, क्योंकि इसमें है bromelain which has an enzyme which naturally relaxes the uterus। फिर आता है nuts पे। All you need to have is 4 nuts। Number 1,
almonds, क्योंकि if you are feeling very moody during your periods times, almond is your best friend. Second on the list is walnuts, very rich in omega-3 fatty acid, which is anti-inflammatory. So your painful periods will definitely go out the window. Number three on the list is cashews. So if you're always feeling tired, make sure to add cashews in your list. And lastly, if you're having a lot of mood swings and irritation, make sure to add pistachios in your list. And if you're feeling very tired, lazy, ekdam hi energy nahi hai, then peanuts must be on your list because it's rich in protein and healthy fats. And second on the list is reduce stress. अब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा यार, how can I decrease my stress? I'm very busy, I have my exams. Trust me, आपकी पूरे दिन में I'm pretty sure you'll be scrolling your phone for at least 15 to 20 minutes. उस time में play some music, go to dance, draw something, or even go to a gym. This will just relax your mind, improve your serotonin levels, and actually can cause a massive impact in your menstrual health. Number 3, work out. Trust me, normal walking will not help as much as working out. क्योंकि जब आपकी body में proper physical resistance देती हो, this will give a different sort of effect in your hormones. Now let's say Alia Bhatt, she does Pilates. Now Pilates is a form of resistance training. Now look at Disha, she does CrossFit. अब CrossFit is nothing but you play with ropes, hammers and tires. ये सारे एक्सरसाइज में कॉमन चीज है विच इज फिजिकल रेजिस्टेंस. यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट योरसेल्फ एंड यू आर ब्रिंगिंग योर मसल इन एक्शन. And trust me, you will not become muscular, you will not become like a bodybuilder, but resistance training is very important. And workout के साथ साथ make sure to have a high protein diet, at least 1.5 gram per kg body weight. I make sure that everyone in my house, including my mother, has adequate protein in her diet. And next on the list, maintain a healthy weight. Both underweight and overweight can stop ovulation. Even a simple 30-minute walk can help. Yes, lifting weights is the best, but अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, at least try to do 30 minutes of walk. And next on the list, please avoid excess of caffeine. Drink lot of water. बहन मेरे को पता है कि तुम पानी नहीं पी रही हो, but that also can impact your health. Now let's say you're physically active and आपकी periods नहीं आ रहा है. अब क्या करना है? क्या pineapple खाना है? नहीं. You have to do a UPT test. कब करना है? You should do this exactly 7 days after your missed period. Now, let's say you do a UPT. अब negative आ गया. अब repeat कब करना है? You should repeat it after 2 to 3 days. Now, let's say it comes negative. Does this mean you're not pregnant? नहीं. क्योंकि I see a lot of patients who do the UPT test in a wrong way. अब समझते हैं कि एक UPT test कैसे करना है. Now, for a UPT test, you need 2 things. You need a midstream urine sample and you need to just put 3 to 5 drops in the UPT kit. A midstream sample होता क्या है? Basically, you should let the first 3 seconds of urine pass away, take a sterile container and collect around 10 to 20 ml of urine in it and then send it to the lab. अब बहुत सारे instantaneous pregnancy kits आते हैं and all you have to do is add 3 to 5 drops of your urine and you will get an instantaneous result within 5 to 10 minutes. अगर मान लो एक लाइन आया, it basically means it's just a control and it's negative. But अगर मान लो दोनों लाइन आया, it is positive and you have to repeat it after 2 to 3 days or immediately consult a doctor. But अगर दोनों लाइन नहीं आया, it means the kit is usually false. And coming to the last sector, when to consult a doctor. Now let's say you're having missed periods for more than 2 months. या अगर आपको severe acne है and weight gain है without eating excess junk food, or you're having any nipple discharge, or you're having severe hair fall and fatigue and you're not able to do any work, or you're having pain but not any bleeding, or you're having a positive pregnancy test, please don't go to the pharmacy wala bhaiya and take abortion pills or even eye pills. पता नहीं यार कुछ लोग eye pill क्यों लेते हैं. Please don't take any unprescribed medication. अब जिन लड़कियों के बारे में मैंने पहले बात किया था, उसमें से रेखा was filled with exam stress, took a break and relaxed out of her preparation and her periods just arrived in 2 to 3 weeks. And फिर आती है रिया. As expected, she became pregnant and just like every other story, Arjun just disappeared. She was lonely, sad, depressed. But the best choice she did is she decided to consult a doctor and she underwent a safe abortion. फिर आती है मीरा. She was an inspiration to everyone, but her health was crumbling and she knew she had to do something. So she decided to consult a doctor and she was diagnosed with PCOS. Right now, she works out, she has a healthy diet, does seed cycling and now her periods are regular.
पर सच ये है कि nobody teaches young girls that periods can be caused due to stress, hormonal issues, PCOS and thyroid, and उन्हें लगता है that something is wrong within them, they suppress it and they suffer in silence. अगर आप इस प्रॉब्लम से डरते रहोगे, this problem will just get bigger and bigger and bigger. So make sure to address it.